अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है जुम्मा, तो जुम्मे को हम कर रहे हैं सुबह उठकर नाश्ता। और नाश्ता लेकर आए हैं बाहर से मगज़ तिहारी और अचारी चने। और जहान बैठा हुआ है आराम से मज़े से नाश्ता कर रहा है। उसने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कहा चलें जी उठे, काम शाम करते हैं, घर साफ़ सुथरा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने की सफाई, बर्तन धो लिए थे, उसके मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया। अभी मैं सफाई कर रही थी किचन के बाद पूरा घर साफ़ किया, वॉशरूम वगैरह सब कुछ धो धा के फिर पानी गर्म करने रखा है बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि मौसम भी यहाँ काफ़ी चेंज हो गया है। तो मैंने कहा हल्का सा कोसा कोसा पानी हो जाए जिससे मैं ज़रहान को नहला दूँ। तो यहाँ मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है और तकरीबन हो ही चुका है। जुम्मे वाले दिन ज़्यादा घर साफ़ सुथरा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ घर साफ़ ताकि और नीट एंड क्लीन हो जाए। बस चीज़ें बिखरी होती हैं रेगुलरली, उसे समेटा और काम शाम किया और काम ख़त्म। और इधर मेरे बेबू ज़रहान साहब रेडी हो गए नहाने के लिए, तो ये से मैं नहला रही हूँ। इसके बाल इतने मुझे प्यारे लग रहे थे तो जल्दी से मैंने इसका क्लिप बना लिया कि अनकरीब इसकी कटिंग करवाई देनी है मैंने, इसलिए मैंने। और ये ऊपर देख रहा है कि पानी कहाँ से आ रहा है। और यहाँ मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं अपनी, ताकि मैं चेंज करूँ और नमाज़ अदा करें जुमे की। माजिद तो पढ़ कर आ चुके थे नमाज़, फिर मैंने कहा मैं काम शाम करके चेंज करके फिर ही नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये मैंने कपड़े से भी प्रेस कर दिए और बच्चों के भी चेंज मैंने कर दिए थे, उनके भी मैंने क्लिप नहीं पहनाया। और टाइम हो चुका था, शाम को 5 बज रहे थे। तो ये 5 बजे मैं अपने रूम में थी और ये सब कुछ माजिद ने आज तैयार किया है। रशियन सैलेड एंड चपली कबाब का जो क्या कहते हैं कढ़ाई, चपली कबाब उनकी कढ़ाई वगैरह बना ली उन्होंने। और ये रशियन सैलेड हम खा रहे थे, तो काफ़ी मज़े की बनाई थी इन्होंने। अच्छा, अमूमन फ्राइडे को माजिद ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, बाकी दिन मैं कुकिंग करती हूँ और फ्राइडे को माजिद कुकिंग करते हैं। और जूस, मौसमी का जूस, रशियन सैलेड और ऑमलेट और चपली कबाब फ्राई जो किया था इन्होंने मसाले में, वो काफ़ी मज़े का लग रहा था। और उसके बाद हमने ये खाया है और बच्चों को रेडी किया है, तो हमने कहा चलें फिर हम बाहर चलते हैं। तो काफ़ी मज़े की ऐसे बनाई थी उन्होंने। और फिर एंड में मैंने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो कॉकटेल फ्रूट उठा के बीच में से खा रहे थे। तो ये शाम का टाइम था, तकरीबन 7 बज रहे थे और बसंत है आज। और काफ़ी इतनी ज़्यादा काइट्स मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मैं गैलरी से देख रही थी, लेकिन जब मैं छत पर गई तो काफ़ी रश था, काफ़ी काइट थी। अब मैं छत पर आई हूँ, मैंने कहा ऊपर टॉवल रखा हुआ मैं वो ले आती हूँ जाकर। जब मैं आई तो काफ़ी रश था आसमान पर रश था, रश मीन्स के काफ़ी ज़्यादा काइट्स थी। उसकी मैंने इतनी ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, लेकिन देखा कि ऊपर ना एक काइट, इतनी बड़ी काइट थी, उसके ऊपर उन्होंने ना आग लगा दी थी, जला दी थी उसको, पता नहीं क्यों जलाया उसको, बहरहाल जला दिया उसको उन्होंने। और ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे। और उसके अलावा फायरिंग इतनी ज़्यादा हुई है, और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि क्यों नहीं आ रहे इस गली में पुलिस, क्यों नहीं आ रही, और ड्रोन कैमरे हमारी गली में क्यों नहीं चल रहे, इनको पकड़ के लेके जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने फायरिंग की है, बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी। फिर हस्बैंड आ गए थे नीचे गाड़ी लेकर, तो फिर मैं नीचे चली गई। फिर भी काफ़ी रश था आसमान पर। ये देखें, मूवी में तो ज़रा सा, क्लिप में तो थोड़ा सी नज़र आ रही है काइट्स, लेकिन ना रियल में तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैं नीचे चली गई और अज़ानें भी हो रही थी शाम की, तो मैंने कहा चलते हैं नीचे। तो फिर मैं नीचे चली गई और नीचे से फिर बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे, मेरा वेट कर रहे थे। और ये मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। तो ये मैंने गेट खोला तो बाहर हवा भी चल रही थी। अच्छा, छत पर इतनी हवा फील नहीं हुई मुझे, ये देखें कैमरे के सामने मिट्टी उड़ रही है शायद। तो ये माजिद साहब अंदर बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर, ये जहान भी मेरी सीट पे बैठे हुए हैं जनाब। तो मैंने इसको उठाया और बैठ गए। तो हमने कुछ लेनी थी कबर्ड वगैरह अपने घर के लिए, तो
मैंने कहा चलने चलते हैं समंदरी रोड पर। तो हम उधर चले गए, इधर कबर्ड वगैरह देखने के लिए। माजिद को कबर्ड्स तो पसंद नहीं आई और बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे। उन्होंने कहा हम ऑर्डर पे बनवा लेते हैं ख़ुद। तो वहाँ मुझे डाइनिंग टेबल अच्छा लगा, लेकिन माजिद साहब को अच्छा नहीं लगा। ये आप गैस करें इसकी प्राइस क्या थी? 32,000 रुपये। तो हमने कहा हमने ये नहीं लेना, लेने तो हम कबर्ड आए हैं इसलिए। तो फिर हम गाड़ी में बैठ गए और जरहान साहब तंग कर रहे थे कि मुझे बाबा की गोद में ही बैठना है। तो फिर वो उनकी गोद में बैठ गया और मैं थोड़ी सी क्लिप बना रही थी। ऐसे इस रोड पर जब मैं आती हूँ ना, मैं कहती हूँ गाड़ी ना थोड़ी स्लो कर दें, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ क्या क्या वैरायटी आई हुई है। लेकिन आज तो मैं बिज़ी थी वीडियो बनाने में, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर हम गए हैं आगे। आगे जाके माजिद ने गाड़ी रोक दी और बच्चों ने कहा हमने शेक पीना है, तो फिर हमने शेक पिया। तो ये हमारी है फ्राइडे रूटीन। यहाँ पर माजिद साहब लेकर आए हैं शेक, आइसक्रीम शेक लेकर आए थे और ये बहुत ठंडा था और मैं जरहान को नहीं दे रही थी, पर जरहान साहब कह रहे थे कि मैंने पीना ही पीना है और ये पी रहा है। और फिर कहता है बच बच। तकरीबन इसने पी लिया थोड़ा सा और फिर हम घर आ गए। घर आए हैं तो किचन में गई। किचन में देखा कि काफ़ी सारे तो नहीं, थोड़े से जूस वगैरह के और शाम के बर्तन थे। मैंने कहा पहले चाय बना ली जाए, उसके बाद मैं बर्तन को धो लूँगी। तो फिर मैंने चाय का पानी रखा, क्योंकि माजी तो बच्चों को फ्राइज़ दिलाने चले गए थे कि तुम घर जाओ मैं इनको फ्राइज़ दिला लूँ। मैंने कहा मैं बना देती हूँ। कहते नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही बना ला देता हूँ इनको। तो फिर मैंने चाय का पानी रखा है और मैं चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि इसे टाइम हो रहा था 8:30। हम 8:30 बजे घर आए हैं। तो चाय की तलब तो होती है जो रोज़ाना पिए। तो फिर हमने चाय पी। इतनी चाय मैंने तैयार कर ली थी और इतनी देर में माजिद भी आ गए थे बच्चों के साथ। और 8:30 बजे हम चाय पी रहे हैं। लोग खाना खाते हैं, हम चाय पी रहे थे। मैं चाय बना रही थी। वैसे ये है कि मैंने सोचा शाम को रात को हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि शाम को 5 बजे खा लिया था और रात को अब भूख ही नहीं थी, सिर्फ चाय पी लेंगे और साथ बिस्किट्स वगैरह। और फिर जरहान साहब मुझे तंग कर रहे थे, यहाँ पानी में बबल्स आ जाएँ फिर मैं इसमें पत्ती और शक्कर डालूँगी, क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, शक्कर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं चाय का पानी रखा है, उधर से जरहान साहब आ रहे थे मुझे तंग करने। ये अपने भैया की प्लेट उठा के ले आया था कि ये ले लो। मैंने कहा लो मुझे दो, तो फिर भाग गया। माशाल्लाह मेरा छोटू सा है ना, ये बहुत तंग करता है मुझे। और जिस दिन माजिद घर होते हैं तो फिर होता है ज़रा, ये माजिद के साथ लगा रहता है। गुड्डा प्यारा सा, ऐसा मुझे ऐसा लगा मेरे सामने और वैसे बातें करने लगी हूँ। इस वक्त तो वो सोया हुआ, जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मैं कितनी सुकून से कर लूँ, वरना मेरे बच्चे करने नहीं देते। तो अब चाय मेरी तैयार हो चुकी थी और ये देखें इस पर मैंने दूध डाला और अच्छी तरह पकाया। वैसे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। क्लिप हम इतना सा 30-40 सेकंड का भी बना लें, फिर भी समझ ही नहीं आता बात क्या करनी है। और मेरा तो स्टार्ट है, मुझे वाकई में समझ नहीं लगता मैंने बातें क्या करनी है और चुप हो जाती हूँ मैं क्या बोलूँ। अच्छा, मैं व्लॉगर कितनी देखी है मैंने इतने व्लॉगर को देखा है, वॉइस ओवर किया है, इतनी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ उनको कैसे माइंड में आ जाता है, लेकिन मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आती कि मैं बात क्या करूँ। शायद स्टार्ट है इसलिए। अच्छा, मुझे भी ना उनको देख के ही शौक़ हुआ है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, अपनी भी थोड़ी सी लाइफ शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि उनकी जब मैं देखती थी ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे लगता है जैसे मैं खड़ी हुई देख रही हूँ उनकी लाइफ को। तो यहाँ चाय मैंने कपों में डाल ली थी और मैंने कहा बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर हमने बाहर ही बैठकर चाय पी है और जरहान को खिला रहे थे। जरहान साहब कहते हैं कि बस मुझे दे दो आप लोग चीज़ें और मैं उसका सत्यानाश कर दूँ। तो बस ये मस्ती कर रहा था अपने बाबा के साथ। कहता है मैंने चाय पर अटैक करना है, मुझे छोड़ो नीचे। अच्छा, जब से जरहान हुआ ना और चलने लगा ही है,
तब से हमें चीज़ों की बहुत केयर करनी पड़ती है। खाना रखते हैं तो एक बंदा खाने के पास खड़ा होता है कि ध्यान रखो, दौरान हाथ ना मारे, या इसके बाबा या मैं, क्योंकि दो छोटे हैं ना, वो तो नहीं ध्यान रखते। तो फिर शाम का टाइम हो गया था और फिर माजिद से मैंने कहा शाम को रात के 11 बजे उन्होंने रात को बिरयानी मंगवा ली, तो वही खा लेते हैं। और रात के तकरीबन 10 बजे, पौने 10 बजे ज़लज़ला भी आया था और सारे डर गए थे काफ़ी। और उसके बाद ये बिरयानी थी। उसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि मैं उसको सही करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।